Good morning, dear students. I am Pandit Ravi Shankar Sharma from KD classes. My dear students, today we will study about future perfect continuous tense, negative sentences, and this is the structure I am going to write. देखिए, अब आज नेगेटिव सेंटेंस के विषय में आप अध्ययन करेंगे, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, फिर नॉट का प्रयोग होगा, फिर है, हमेशा है से पहले नॉट का प्रयोग होगा नेगेटिव सेंटेंस में। इसके बाद बीन, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, अगर है तो, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं ऑब्जेक्ट लिखने की। इसके बाद फॉर या सिंस, इसके बाद जो है टाइम, टाइम के बाद आप लिखेंगे इसमें अदर वर्ड्स। आप देखेंगे एग्जाम्पल फर्स्ट, मैं कल दो घंटे तक इतिहास मैं कल 2 घंटे तक इतिहास नहीं पढ़ता रहूंगा। नहीं पढ़ता रहूंगा। अब देखिए, ता रहूंगा, ते रहेंगे, ती रहेगी, से स्पष्ट है कि यह आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, मैं कल 2 घंटे तक इतिहास नहीं पढ़ता रहूंगा। तो आई और बी के साथ हम शैल का ही प्रयोग करते हैं, बाकी सब सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है। तो होगा आई शैल, देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद शैल, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर को आप देखते रहिए। उसके बाद बीन, आई शैल नॉट हैव बीन, पढ़ने की इंग्लिश है स्टडिंग, अध्ययन करने की, स्टडिंग, आई शैल नॉट हैव बीन स्टडिंग, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट है हिस्ट्री, आई शैल नॉट हैव बीन स्टडीइंग हिस्ट्री, फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय है, 2 घंटा है, अगर 2 बजे से होता तो सिंस का प्रयोग करते, और 2 घंटे हैं तो फॉर का प्रयोग होगा, क्योंकि 2 बजे जो होता है वह निश्चित समय होता है, जबकि 2 घंटा जो है अनिश्चित है, क्योंकि 2 घंटे में 2-4 मिनट कम या ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन जब 2 बजे हो गए तो 2 से वह एकदम एक्यूरेट टाइम होता है। तो वहाँ पर 2 बजे से होगा तो हम जो है सिंस का प्रयोग होंगे, अगर घंटे होंगे तो फॉर का प्रयोग होगा। तो आई शैल नॉट हैव बीन स्टडिंग हिस्ट्री फॉर 2 आवर्स, कल के लिए यहां पर टुमारो का प्रयोग होगा। ये देखिए, आई शैल नॉट हैव बीन स्टडिंग हिस्ट्री फॉर 2 आवर्स टुमारो। इसको जो है
हावर्स नहीं कहेंगे, आवर्स कहेंगे। इसमें एच जो है सेमी वावेल होता है, ये साइलेंट होता है। तो ये देखिए फर्स्ट। इसके बाद आप सेकेंड एग्जाम्पल हम देखेंगे। वे शाम तक पत्र नहीं लिख रहे होंगे। वे शाम तक पत्र नहीं लिख रहे होंगे। अब फिर से स्ट्रक्चर को देखेंगे और इसको ट्रांसलेट इंग्लिश में करेंगे। वे की इंग्लिश हुई दे। दे के साथ हम हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करेंगे। दे विल, उसके बाद नॉट, फिर हैव के बाद बीन का प्रयोग, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। लिखने की इंग्लिश राइटिंग होगा फोर्थ फॉर्म। दे विल नॉट हैव बीन राइटिंग लेटर्स, पत्र। शाम जो है निश्चित समय है तो सीन्स का प्रयोग करेंगे। सीन्स इवनिंग। तो दे विल नॉट हैव बीन राइटिंग लेटर्स सिंस इवनिंग, शाम तक। तो यह देखिए आपका सेकेंड एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल और मैं दूंगा। वह 2 दिन तक वह 2 दिन तक अपना कार्य नहीं करता रहेगा। होगा he will not have been doing his work, अपना कार्य के लिए his work, he will not have been doing his work for 2 days। वह 2 दिन तक अपना कार्य नहीं करता रहेगा। he will not have been, यहाँ पर छूट गया है doing, he will not have been doing, he will not have been doing his work for 2 days। ये देखिए, तो इस तरह से देखेंगे वह 2 दिन तक अपना कार्य नहीं करता रहेगा। तो हैव से पहले हम नॉट का प्रयोग हमेशा करेंगे, चाहे वह इंट्रोगेटिव हो या नेगेटिव सेंटेंस। हैव से पहले आप नॉट का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको हैव से पहले ही नॉट का प्रयोग करना है। तो ही विल नॉट हैव बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 2 days। ये देखिए नेगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद मैं आपको इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप के बारे में बताता हूँ। प्लीज लुक केयरफुली डियर स्टूडेंट्स। इसको नोट कर लीजिए, 5 सेकेंड बाद इसको रेस करता हूँ।
इंट्रोगेटिव, यह आपका फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर है, और फिर इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का स्ट्रक्चर, दोनों स्ट्रक्चर मैं लिखा रहा हूं, देखिए। तो आप इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर लिखिए। शैल, विल, शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैव, बीन, उसके बाद फिर वर्ब का फुल फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉर या सिंस, इसके बाद टाइम, और टाइम बाद जो है अदर वर्ड्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स आएंगे। ये देखिए आपका हो गया। अब हम सेकंड टाइप के देखेंगे स्ट्रक्चर। ये तो हुआ आपका फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर। अब इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में कुछ नहीं, पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, उसके बाद फिर सेम वही रहेगा, शैल या विल, सब्जेक्ट प्लस हैव, इसके बाद बीइंग का प्रयोग, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फॉर या सीन्स, फिर टाइम, अदर वर्ड्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स आएंगे। देखिए आपका जो है सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर। अब इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। नाउ लुक एग्जांपल्स। एग्जांपल फर्स्ट, क्या तुम, देखिए यह इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस है। क्या तुम 5 घंटे क्या तुम 5 घंटे तक राजेश की प्रतीक्षा करते रहोगे? करते रहोगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स आएंगे। देखिए क्या, क्यों, कैसे जब वाक्य के हिंदी के वाक्य में प्रथम में आते हैं तो इससे स्पष्ट होता है कि यह आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। और क्या, क्यों, कैसे यह प्रश्न सूचक शब्द यदि हिंदी वाक्यों के मध्य में आते हैं तो वह आपका इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप होता है। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर देखिए और इसी हिसाब से इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए, क्या तुम 5 घंटे तक राजेश की प्रतीक्षा करते रहोगे? तो विल का प्रयोग होगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है। सिर्फ आई और बी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से
विल का प्रयोग होगा, फिर सब्जेक्ट विल यू, फिर हैव, फिर बीन, विल यू हैव बीन, प्रतीक्षा करना वेटिंग, विल यू हैव बीन वेटिंग, इसके लिए फॉर राजेश, फॉर राजेश, फॉर 5 hours, ऐसे मार्क्स आएंगे। तो इस तरह से देखेंगे हम। क्या तुम 5 घंटे तक राजेश की प्रतीक्षा करते रहोगे? विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर राजेश फॉर 5 hours। देखिए इस तरह से किए। अब सेकेंड एग्जाम्पल हम देखेंगे। ये लड़कियां ये लड़कियां इतने अधिक समय तक इतने अधिक समय तक क्यों गाती रहेंगी? क्यों गाती रहेंगी? देखिए ये लड़कियां इतने अधिक समय तक क्यों गाती रहेंगी। अब देखिए क्यों हिंदी की बात में मिडल में आया है, तो इसे हम इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का प्रयोग करके इसको सॉल्व करेंगे। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड क्यों के लिए वाई का प्रयोग करते हुए देखिए क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद शैल और विल, फिर विल का प्रयोग होगा। ये लड़कियां दीज गर्ल्स, वाई विल दीज गर्ल्स हैव बीन, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, गाने के लिए सिंगिंग होगा फोर्थ फॉर्म, सिंगिंग। Why will these girls have been singing for इतने समय तक, for such a long time, for such a long time इतने समय तक के लिए for such a long time। Why will these girls have been singing for such a long time? ये देखिए इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप हुआ। अब एक सेंटेंस आपको दूंगा जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा, तो उसमें नेगेटिव में क्या करना होगा आपको, हैव से पहले नॉट प्रयोग कर देंगे, वो सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे तुम्हें 15 मिनट तक कौन नहीं पढ़ाता रहेगा। तुम्हें 15 मिनट तक कौन नहीं पढ़ाता रहेगा। तुम्हें 15 मिनट तक कौन नहीं पढ़ाता रहेगा। अब नहीं से स्पष्ट हो गया कि यह इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है।
So you have to write not before have. This is the rule. And now you can solve it. Who will not? कौन की इंग्लिश होगा? Who will not have been teaching? Who will not have been teaching? Who will not have been teaching? तुम्हें, you, for 15 minutes. Who will not have been teaching you for 15 minutes? ये देखिए, तो इस तरह से आपका ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो गया। अगर आप नोट में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं। नोट में लिखना चाहें we use not before है। ये आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आपके लिए आसान होगा। नेगेटिव सेंटेंस चाहे वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो अथवा नेगेटिव सेंटेंस हो, उसमें हम नॉट का प्रयोग हैव से पहले करेंगे। तो यह हो गया आपका। अब नेक्स्ट वीडियो जो अब बनेगा वह बच्चों जो है, अब यह ट्रांसलेशन आपका फिनिश हुआ। मैं कुछ कंडीशनल सेंटेंस बताऊंगा। उस कंडीशनल सेंटेंस में जो है क्या रूल्स होते हैं वो बताया जाएगा। ये आपके जो है 12 टेंस प्लस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बताया गया है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।